हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, यानी कि स्कैफोल्डिंग के कितने प्रकार हैं आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि बर्ड केज स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि कैंटिलेवर स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हैंगिंग स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जिसे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग क्या होती है। यानी कि हम यहाँ पर टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि ये जो टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग है और उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। तो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई स्कैफोल्ड हो जिसमें 2 स्टैंडर्ड खाली लगे हैं, तो 2 वर्टिकल जो स्टैंडर्ड्स है उसको सपोर्ट के लिए 2 एडिशनल स्टैंडर्ड लगे हुए हैं आगे में, यानी कि खाली इसमें 2 स्टैंडर्ड रहेंगे और उसी 2 स्टैंडर्ड को आप आगे बढ़ा सकते हो। उसके आगे में आप और 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड लगा के और 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड लगाकर ऐसे उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। लेकिन उस 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के अलावा और तीसरा या फिर चौथा जो है वो स्टैंडर्ड आप जो है वो नहीं लगा सकते। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो किसी भी स्कैफोल्ड में 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड है और उस 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के बदौलत जो है पूरी स्कैफोल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो आगे में एक्सटेंड हो रही है, तो उसे इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड है और उसी 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड को आगे में एक्सटेंड किया गया है। तो इस टाइप की स्कैफोल्ड को इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब भी आप किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में जब भी कोई पेंटिंग का काम हो या फिर मिशनरी का काम हो तो उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में 2 वर्टिकल के सहारे उस पूरी स्कैफोल्ड को कनेक्ट किया जाता है। तो उस स्कैफोल्ड को इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बर्ड केज स्कैफोल्ड क्या होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो बर्ड केज स्कैफोल्ड में क्या होता है कि 2 स्टैंडर्ड के अलावा और उसमें एडिशनल स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको बर्ड केज स्कैफोल्ड कहते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड में 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं और उसी को आगे में एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन बर्ड केज स्कैफोल्ड में क्या होता है कि 2 स्टैंडर्ड के अलावा और एडिशनल उसमें स्टैंडर्ड होते हैं। वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कितने भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको बर्ड केज स्कैफोल्ड कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा एडिशनल जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि एडिशनल बेलेंथ यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिस स्कैफोल्ड में 2 स्टैंडर्ड के अलावा और एडिशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, और उसके ज़रिए जो भी स्कैफोल्ड फॉर्म होती है उसे बर्ड केज स्कैफोल्ड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है कैंटिलेवर स्कैफोल्ड। आपके सामने में ये जो इमेज है, यहाँ पर ये जो स्कैफोल्ड ऑलरेडी जो बनाई गई है और इसके अलावा अगर हमें एडिशनल स्कैफोल्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्कैफोल्ड है इसका सपोर्ट लेकर हम एडिशनल स्कैफोल्ड बनाएंगे। जो हम नई जो स्कैफोल्ड बनाएंगे उसका जो सपोर्ट है वो हम ग्राउंड लेवल से न लेके जो हमारी पहले से जो स्कैफोल्डिंग है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करके उसके साथ जो हम सपोर्ट लेंगे उसको कैंटिलेवर स्कैफोल्ड कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एडिशनल प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है उसका जो सपोर्ट है वो ग्राउंड लेवल से न होके पहले जो ऑलरेडी स्कैफोल्डिंग थी उसके साथ में इसका सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस टाइप के स्कैफोल्ड को कैंटिलेवर स्कैफोल्ड कहते हैं। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जब भी जाते हो तो आपको ज़्यादातर ऐसे जो कैंटिलेवर स्कैफोल्ड है वो दिखाई देते हैं। तो बस सिंपली आपको ये देखना है कि जो भी स्कैफोल्ड है उस स्कैफोल्ड में एडिशनली अगर कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म अगर बना रहे हैं और उस एडिशनल वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो सपोर्ट है वो ग्राउंड लेवल से न देकर उसी स्कैफोल्ड के साथ में उसका सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं, तो उस टाइप के स्कैफोल्ड को कैंटिलेवर स्कैफोल्ड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है हैंगिंग स्कैफोल्ड, जिसको सस्पेंडेड स्कैफोल्ड भी कहते हैं। हैंगिंग स्कैफोल्ड यानी कि लटका हुआ स्कैफोल्ड, यानी कि सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, जिसको नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसका जो टोटल सपोर्ट है वो डायरेक्ट ऊपर से है।
एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इसमें जो स्कैफोल्ड बनी हुई है वो नीचे से न बनकर ऊपर से बन के आई है, यानी कि ऊपर वाला जो सपोर्ट है वहाँ से ये जो स्कैफोल्ड है वो बन के नीचे आई है। और ये जो स्कैफोल्ड है ये आप देख सकते हो कि ये हैंगिंग है, यानी कि ये सस्पेंडेड है। तो इस प्रकार की जो स्कैफोल्डिंग होती है उसको ऊपर से बनाकर नीचे आते हैं, और वर्कर भी यहाँ पर जब भी उस स्कैफोल्डिंग को बनाते हैं तो उस बनाते वक्त वो भी हैंगिंग कंडीशन में उसको बनाते हैं। तो ये जो हैंगिंग स्कैफोल्ड है इसमें नीचे में जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा होकर फिर आसानी से काम कर सकता है। और एक एग्जाम्पल है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का। आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें एक झूला है, और ये जो झूला है यानी कि ये एक सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आदमी खड़ा होकर काम कर सकता है। तो ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर शीट लगाने के लिए या फिर पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है यानी कि झूला है, इसका जो सपोर्ट है वो नीचे से कुछ भी नहीं है, इसको ऊपर से टाइप किया जाता है और उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है यानी कि जो झूला है वो नीचे ना गिर सके। तो इस टाइप के स्कैफोल्ड को सस्पेंडेड स्कैफोल्ड कहते हैं। फिर उसके बाद का हमारा स्कैफोल्डिंग है वो है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। मोबाइल टावर स्कैफोल्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोअर हाइट में, यानी कि 3 मीटर की हाइट हो, 4 मीटर की हाइट हो, 5 मीटर या 6 मीटर, तो इतने हाइट पर अगर आपको कोई भी पेंटिंग का काम हो या फिर मिशनरी का काम हो तो वो काम करने के लिए मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मोबाइल टावर स्कैफोल्ड में नीचे में व्हील लगाए जाते हैं और उस व्हील के ज़रिए आप इजीली उस मोबाइल टावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो और अपना काम जो है वो जल्दी से कर सकते हो। फिर उसके बाद का स्कैफोल्डिंग टाइप है वो है पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग। पैटेंटेड जो स्कैफोल्डिंग है वो फुल्ली जो है वो स्टील से बनी हुई रहती है, जिसमें स्पेशल कपलिंग और फ्रेम्स होती है। और ये जो स्कैफोल्ड है ये रेडीमेड स्कैफोल्ड आती है जो मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है। इस टाइप के स्कैफोल्डिंग में ब्रैकेट्स होते हैं और उस ब्रैकेट्स के ऊपर आप वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली फॉर्म कर सकते हो। और ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी कि आप इजीली जिस रिक्वायर्ड लेवल पर आपको काम करना है वहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है वो है ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। तो इस टाइप की जो भी स्कैफोल्डिंग होती है उस स्कैफोल्डिंग का जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट दिया हुआ रहता है ट्राइपॉड से या फिर लैडर से, और वो जो ट्राइपॉड या फिर लैडर हो वो मूवेबल होती है। तो इस टाइप के स्कैफोल्डिंग के ऊपर ज़्यादातर जो काम है वो रूम के अंदर किया जाता है, जैसे कि कोई पेंटिंग्स हो या फिर रिपेयर्स हो। इस टाइप के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो इस स्कैफोल्डिंग के ज़रिए किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैफोल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।